आदाब, मैं जमील अहमद प्राइम न्यूज़ इंडिया के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 14 अगस्त 2020। आइए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात एक ऐसे कोरोना वॉरियर से जो बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के डीएचओ भी हैं, जनाब डॉक्टर मुनियाल साहब, और साथ ही साथ बेहतरीन शख्सियत भी हैं जो आज तक पर्दे के पीछे रहकर कोरोना महामारी के दौर में अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार कोरोना और दीगर बीमारियों के मरीजों की सेवा में जुटे हैं। प्राइम न्यूज़ इंडिया की टीम से बात करते हुए बेलगावी डिस्ट्रिक्ट डीएचओ जनाब डॉक्टर मुनियाल साहब मौजूदा कोरोना अपडेट के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारे बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के डीएचओ साहब, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जनाब डॉक्टर मुनियाल साहब से हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे जो कोरोना वायरस के सिलसिले में है। कल तो 15 अगस्त है जो हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है, और मुनियाल साहब से मैं ये पूछना चाहूँ, कल यानी आज़ादी की खुशी में बेलगाम का जो सिचुएशन है या मरने का, डेथ का या पॉजिटिव का, हो सकता है ये कम हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। और मुनियाल साहब जो है डीएचओ बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, लोगों को एडमिट कराने में, उनका इलाज कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम उनकी तारीफ़ करते हैं। उन्होंने अपनी जान माल सब जोखिम में डाल कर लोगों की मदद कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहें, आपको इस वक्त बेलगाम में सिचुएशन क्या है और क्या होगी? पहली दफ़ा स्वतंत्रता दिन के खुशी पर सबको आपके दुआई देता हूँ। और कई मार्च दिन से ते अभी 5-6 महीने हो गए हैं, कोरोना डिस्ट्रिक्ट में, देश में, विश्व में भी फैला हुआ है। इसी हिसाब से हम जिला डर से सहायता लेके सबका जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, सब मिलजुल के हम काम कर रहे हैं। पहले के दिन में जो 3-4 महीने थे, 300-310 तक इधर हमारे केस आए थे। जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है और अजमेर गए है, और अगले महाराष्ट्र से, दूसरे देश राज्य से आए हुए लोगों से स्क्रीनिंग करने का, तपास करने का, और गांव-गांव में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के आशा वर्कर्स, हमारे डिपार्टमेंट के सब वर्कर्स मिलजुल के हम सर्वे कर रहे हैं। उसी हिसाब से कंट्रोल में रखे थे हम। एक लॉकडाउन ओपन जो होने के बाद जो केस की जो बढ़ती गई है, करीबन आज तक हम 60,000 तक तपास करें सब स्वाब का। जो तपास करने के बाद उसमें करीबन 6,640 पेशेंट्स हम पॉजिटिव मिल गए हैं। वो हिसाब से वो लोगों को जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस रहता है उसी हिसाब से हम कोविड हॉस्पिटल बनाए इधर 750 बेड का बिम्स हॉस्पिटल में, और केएलए में भी एक 200 बेड्स का, और मिलिट्री हॉस्पिटल में 100 बेड का, और अलग अलग तालुका हेडक्वार्टर में कोविड केयर सेंटर जो हॉस्टल में, मुरारजी स्कूल के वहाँ बीसीएम हॉस्टल, उधर भी हम लोगों को ठहराए हुए हैं। जो सिम्टोमेटिक केस रहते हैं और जो उनको आईसीयू चाहिए, वो सब पेशेंट को हम इधर बिम्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो दूसरे सब जो पेशेंट्स है वो कोविड केयर सेंटर में भी हम दवाई दे रहे हैं और फॉलोअप भी कर रहे हैं। जो दूसरे लोग करीबन 3,000 तक लोगों को हम होम आइसोलेशन करें, वो अच्छी बात है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन देने के बाद जो उन लोगों को अपने घर में रह के आइसोलेट रख के खाने का वो होएगा और उनका इंतज़ाम हो जाएगा, वो सब हम डिपार्टमेंट से कर रहे हैं। और दवाई देने का, और दिन में उनको 3 बार पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करने का, जो करीबन उनको भी जो है वो भी हम मदद कर रहे हैं। करीबन प्रेग्नेंट वुमन जो प्रेग्नेंट्स रहते हैं उनको भी 940 लोगों को हम आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें करीबन 240 प्रेग्नेंट वुमन पॉजिटिव है। उसमें कल 90 लोगों को हम इधर एडमिट करें कोविड हॉस्पिटल में। उसमें 70 लोगों का डिलीवरी हुआ है। वो इम्पोर्टेंट क्या है बात उसमें, वो 70 लोग जो डिलीवरी हुआ है वो सब जो चिल्ड्रंस और माताएं हैं हेल्दी हैं, और वो नेगेटिव है, बच्चे सब नेगेटिव हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट का मेहनत करा हुआ काम का रिजल्ट है। उसी हिसाब से हम गए अभी 8 दिन से पहले जो डेथ रेट बहुत था,
दिन में 5-6 लोग जो कार्डियक पेशेंट है, हार्ट डिसीज़ पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, डायलिसिस के मरीज़ है, वो सबको थोड़ा तकलीफ ये डिसीज़ से हो जाता है। करीब 1-2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि अभी जिला में कंट्रोल आए हैं और इसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। आगे जो आने वाले के दिन हैं, भगवान हमको सब ताकत दे कि और लोगों को भी ताकत दे, समझना चाहिए और जो मास्क पहन कर जाना चाहिए, डिस्टेंस रहना चाहिए, वो सब हम जो इलाके का जो डिपार्टमेंट का जो इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं वो पालन करें और हम ये रोग को हमारे जिला से, राज्य से और देश से बाहर करने के लिए मदद करें। यही मेरा आशावाद है और मैं ये स्वतंत्र दिन के कल जो है उसको सब उसके हमारे जिला से और मेरे तरफ से, डिपार्टमेंट से तरफ से सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। एक क्वेश्चन, ये मोहल्ला क्लिनिक है छोटे-छोटे, हाँ, वो बंद क्यों किए गए? मोहल्ला क्लिनिक जो है ना, हमारे बेलगाम जिला में मोहल्ला क्लिनिक 12 है, वो फंक्शन कर रहे हैं, बंद नहीं हुआ है। जो हाँ, वो क्लिनिक करके BHMS डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स, दूसरे जो दरबार गली यहाँ बेलगाम जिला में और बेलगाम सिटी में 240 लोगों का रजिस्टर्ड क्लिनिक है। हम उनका हिसाब से बंद नहीं करे थे। जो कोविड का पीरियड था तब उन्होंने अपने आप समझ जुल के डेंटल क्लिनिक रहा होगा, वो सब बंद करे हुए थे। गए 2-3 महीने से हम उनको खुला कर लिए, मीटिंग भी सब ले लिए, चालू करने के लिए रिक्वेस्ट कर दिए। जिलाधिकारी भी उनको आके मीटिंग में बोले हैं, वो चालू कर देंगे। करने के लिए उतना ही कि सोशल डिस्टेंसिंग जो उधर है ना, वो पालन करना चाहिए। डॉक्टर का भी हिसाब से और लोगों का हिसाब से वो मेंटेन कर दीजिए। और हम जो बंद करने की जो ऐसा कुछ बोला नहीं है, वो सर्विस जो है उनका मेहनत की सर्विस है और लोगों को चाहिए। ये अभी बरसात के दिन में उनका ज़रूरत है, वो इसी हिसाब से मैं उनको सबको रिक्वेस्ट कर देता हूँ, प्लीज़ उन्हें सब लोगों का इलाज चालू रखें। और एक बात सर, हाँ, मैं सुना इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, खाली ये सिम्टम चल रहा है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, पर डे 40,000, 70,000, 60,000 किस बात का रेट लगा रहे? गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग क्या रास्ते पे आना, इतना इलाज कहाँ से करेंगे? ऐसा है, हॉस्पिटल है, आप मेहनत कर रहे हैं बोल के लोगों की जिंदगी बच रही है, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने का मकसद क्या है? गवर्नमेंट से भी क्या है, गवर्नमेंट से आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक के 45 हॉस्पिटल्स है जिला में, उसमें 15 हॉस्पिटल्स बेलगाम सिटी में है। उनका भी सब हम मीटिंग लेके उनको चालू करने के लिए बोल रहे हैं। जो सर्विस चार्जेस है गवर्नमेंट का ही फिक्स करें, वो सर्विस चार्जेस वो गवर्नमेंट से उनको क्लिनिक को मिल जाएगा। लेकिन वो हिसाब से हम जो अभी क्रिटिकल केयर का जो पेशेंट है, ICU का है, ऑक्सीजन चाहिए और वेंटिलेटर चाहिए, वो लोगों को वो बड़ा हॉस्पिटल में अभी लेके समझ लीजिए, केले हॉस्पिटल समझ लीजिए और वेणुग्राम और दक्षता, ऐसे जो बड़े बड़े देवेगौड़ा हॉस्पिटल, वो सबको हम मीटिंग लेके बुलाए, परमिशन दे दिए हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही ट्रीटमेंट देना चाहिए और पेशेंट को अच्छे ट्रीटमेंट दिए तो अच्छा हो जाएगा। और कंट्रोल का रेट को जो हम बता रहे हैं उनको हमारे को मालूम पड़ने के बाद हम उनको नोटिस भी दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना देंगे हम। जो गरीब लोग हैं उनको ट्रीटमेंट सबके तरफ से मिलना चाहिए, हम वो कोशिश करेंगे। बहुत आपका नमस्ते। मैं DC साहब से भी ये सवाल पूछा था, उन्होंने भी यही जवाब दिया, हम एक्शन लेंगे, ऐसा करेंगे। हाँ, एक्शन दे दिए। दो हॉस्पिटल को भी नोटिस दिया मैंने। या ये होने के बाद गरीब लोगों में, मिडिल क्लास के लोगों में एक खुशी पैदा होगी, क्योंकि आप जैसे मेन ऑफिसर जो है, DC साहब है, आप है और हमारे दास्तीकुप साहब है, ये अगर एक्शन लेंगे तो गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग डरेंगे नहीं। जरूर, कम से कम जिसे डर नहीं होगा उसकी बीमारी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। सब लोगों को एक सूचना मैं देना चाहता हूँ, ये डिसीज हैकर को डरना नहीं चाहिए। जो पालन नहीं कर दीजिए वो खुद अपने आप डिसीज भाग जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं और आपसे मिलता रहूँगा, क्योंकि आप जैसे डॉक्टर्स को लोगों के दिलों में से डर निकालने के बार बार आपको इंटरव्यू की जरूरत है। थैंक यू। और बार बार हम आपको दिखाना चाहते हैं और आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई सर। अच्छी बात है, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप बहुत पॉजिटिव बात की है और आइंदा लोगों के भलाई के काम आप करते रहेंगे, हमारे से ऐसी उम्मीद है। थैंक यू। बेलगावी मार्केट ACP जनाब नारायण बर्मनी साहब ने 73वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्वतंत्रता दिवस को ज्यादातर अपने अपने घरों में मनाने की कोशिश करने की अपील की।
साथ ही साथ गणेश उत्सव और मोहर्रम में भीड़ इकट्ठा न करके अपनी हिफाजत करते हुए मनाने की बात भी की। 73ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ವಾಸಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸುಮಾರು 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರಿ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೆನ್ನದೇ ಲೈಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಬರೋ ದಿನಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿರ್ತದೆ. ಔಷಧನೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬರೋ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗಲಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. ಮತ್ತು ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸೋದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವ ನಾಳಿನ 73ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ. 73वीं हिफाजत का दिन के पहला दिन आपको बहुत शुक्रिया. एडमिनिस्ट्रेशन को आपको बहुत तरीक़ा से कोऑपरेट किए कोरोना कंट्रोल करने के लिए. कोरोना यहाँ से हटाने के लिए और टाइम लगेगा, यहाँ से भगाने के लिए और कंट्रोल में रखने के लिए. और तमाम बेलगाम लोग पूरा कोऑपरेट किए. एडमिनिस्ट्रेशन खास तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ और महीना 1.5 महीने में यहाँ से भगाने के लिए पूरा कंट्रोल में आने के लिए और कुछ टाइम चाहिए. और इसके इलाज भी कोशिश हो रहा है, इलाज पता करने के लिए. और इसके साथ ही साथ बेलगाम में गणेश और आने वाला मुहर्रम त्यौहार भी कंट्रोल कोविड की वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शंस और पब्लिक सेलिब्रेशन गणेश उत्सव और मुहर्रम उत्सव दोनों ये नहीं मनाएंगे पब्लिक से और बिगड़ के नहीं करेंगे करके ऐसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है. अच्छे के लिए सबका हिफाजत के लिए इसके करने के लिए ये कोऑपरेट करेंगे और सब मिलजुल के अगस्त 15 मनाएंगे. और आने वाला ये त्यौहार भी कोविड के इसके लिए थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए आप लोग साथ ही दो. और तुम्हारा साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा साथ है, तुम्हारा अच्छे के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहा है. बहुत शुक्रिया. कैमरामैन शोएब मक्तेदार के साथ मैं जमील अहमद. तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ इंडिया. जय हिंद.